अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी की शराइत में दूसरी बुनियादी शराइत दूसरे नंबर पर वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवरों को कुर्बानी के लिए ज़बह ना किया जाए, अल्लाह उस 4 जानवरों को कबूल नहीं फरमाता। फरमाया कि पहला जानवर वो है कि जो अंधा हो, एक आँख से या दोनों आँखों से, या एक आँख उसकी पिचकी हुई हो या नक्स हो किसी एक आँख में और उसका अंधापन वाज़े हो, फरमाया कि इसको कुर्बानी के लिए ज़बह ना किया जाए। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया वो मरीज़ जानवर जो बीमार हो, यानी ना सही तौर पे खाता पीता हो, ना सही तौर पे चलता फिरता हो, तो ऐसा जानवर भी कुर्बान नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जानवर जो लंगड़ा हो और उसका लंगड़ापन वाज़े हो, यानी जब वो चल रहा हो तो उसकी टांगों में कोई नक्स हो, टूटी हुई टांग हो या कोई भी मसला हो, लंगड़ा के चल रहा हो, ऐसा जानवर भी कुर्बान नहीं करना। फिर नबी इस्लाम ने चौथे नंबर पर फरमाया कि ऐसा बूढ़ा जानवर जिसकी उम्र बहुत हो गई हो और उसकी हड्डियों में गूदा तक ना हो, ऐसा जानवर भी कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये बुनियादी 4 शराइत हैं। अगर ये जानवर हम कुर्बान करेंगे तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा और ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ऐसे इंसान की कुर्बानी को कबूल न फरमाए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी इस्लाम हमें हुक्म दिया करते थे और कहा करते थे कि जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदो तो ये ख़ुसूसी तौर पर देख लो कि उसका कान लंबाई में कटा हुआ ना हो, या आगे से कट कर लटक ना गया हो, या पीछे से कट लग के लटक ना रहा हो, यानी ऐसा जानवर कि जिसका कान किसी भी हिस्से से, किसी भी साइड से कट लगा है और वो कट के लटक रहा हो, तो नबी इस्लाम ऐसे जानवर को कुर्बान करने से भी मना फरमाते थे। तो ये बुनियादी शराइत हैं कि इन शराइत को पूरा किए बग़ैर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। यानी कि पहला सबसे कि वो अंधा ना हो, उसकी आँखों में नक्स ना हो, लंगड़ा ना हो, इतना बूढ़ा ना हो कि उसकी हड्डियों में गूदा तक ना अब रह गया हो, और मरीज़ ना हो। ये शराइत जब कुर्बानी के अंदर हम पूरी करेंगे तो तब अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा।